तो आज के नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाला क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा जो हमारा फाइनल परीक्षा फरवरी में है उसके लिए हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो काफी सारे बोर्ड परीक्षा के लिए रिलेटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार बोर्ड परीक्षा जो है वह रिपीट कर रहा है प्रश्न को। अगर आप लोग जो है इस वीडियो का अगर पूरे अंत तक देखते हैं तो काफी सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि आप लोग को जो जनवरी है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव सारे विषय का करवाऊंगा, जिससे आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट कर नहीं आएगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को कर लीजिए और सारे वीडियो को देखिए, जिससे आप लोग को सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं। एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए। और आप लोग जो है बहुत कम समय बचा हुआ, तो आप लोग जो है जितना समय आप लोग पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हैं और चलिए हम लोग करते हैं हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सारे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बहुत सारे मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया था जिसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे स्कोर किए हैं, बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। दम 35 में 30 प्लस दम ऑब्जेक्टिव प्लस होना ही जरूरी है। देखते हैं कितने बच्चे का जो है वह कितना में कितना आता है और आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का जो है वह कितना सही हुआ। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को यहाँ से काफी सारे प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो आप लोग के यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, वो आप लोग जो है सारे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ठीक है, एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न का आंसर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे पता चलेगा आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या करा है कि शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया। बताइए आप लोग, शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया। इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रीवियस ईयर प्रश्न को बोर्ड परीक्षा जो है वह रिपीट करता है। ठीक है, तो शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था। बताइए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन देगा, ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर को करते चलेंगे क्योंकि हम लोग को इस वीडियो में कई सारे प्रश्न को क्लियर करना है। तो शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था बाबू, तो रुपया को किया था। किस सिक्के को, रुपया को किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा, क्या करा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। बताइए तो संथाल विद्रोह जो हुआ था बाबू वह कब हुआ था। इस वीडियो में आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। आप लोग एकदम इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए बाबू। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन देगा और डेट वाले ईस्वी को आप लोग अच्छे तरीके से सारे ऑप्शन को पढ़कर कीजिएगा। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था बाबू, तो वह 1855 में हुआ था। कब हुआ था, 1855 में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया। बताइए तो नारा से एक प्रश्न जरूर आता है बाबू, हर साल पूछता है बोर्ड परीक्षा। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिए थे। बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वह कौन से नारा दिए थे। तो आप लोग को पता होगा, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आप लोग के यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था बाबू वह किस वर्ष शुरू हुआ था। बताइए क्या करा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। बताइए आप लोग, इसमें काफी सारे दम ईस्वी का डेट जो है वह क्लियर होने वाला है। आप लोग दम अच्छे तरीके से आंसर कीजिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, आप लोग सभी को पता है, तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो वह हुआ था 1942 में हुआ था। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, क्या करा 5वां नंबर की लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। बताइए आप लोग, जो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वह कहाँ की रानी थी। तो आप लोग सभी को पता होगा कि लक्ष्मीबाई जो रानी थी वह झांसी की रानी थी, तभी इन्हीं को नाम पड़ा था झांसी की रानी। कहाँ की लक्ष्मीबाई थी, तो झांसी की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जैसे कि आप लोग को पता है कि बोर्ड परीक्षा में जो है वह प्रश्न जो है वह लीक हो जाते हैं एग्जाम से पहले ही। तो इसीलिए आप लोग को बता रहा हूं कि अगर प्रश्न मेरे पास आ जाएगा तो आप लोग को टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पे मैं आप लोग के लिए डाल दूंगा, आप लोग प्रश्न को देखकर एग्जाम में चले जाना। ठीक है, तो आप लोग जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करा, 6ठा नंबर प्रश्न कि 1885 में किस पार्टी में स्थापना हुई। बताइए तो 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई, ये यहाँ पे प्रश्न करा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो चुका है। तो क्या करा 1885 में जो बाबू किस पार्टी की स्थापना हुई थी। आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी। कब हुई थी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा है कि दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? बताइए तो दहसाला प्रणाली जो शुरू हुआ था वह किस शासक ने शुरू किया था, ये यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। बताइए आप लोग, किस शासक ने दहसाला प्रणाली शुरू किया था? तो वह अकबर ने शुरू किया था। कौन किया था? अकबर ने। सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए। कई सारे प्रश्न आप लोग को यहाँ से बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, जो आप लोग का फरवरी में है। ठीक है, तो दहसाला प्रणाली जो है वह किस शासक ने शुरू किया था? तो अकबर ने किया था। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहां पे अगला प्रश्न 8वां नंबर दिया गया। क्या करा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बताइए तो ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे वह कौन करवाए थे? बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण कौन करवाए थे बाबू? तो सभी को पता होगा, शाहजहां ने। कौन करवाए थे? शाहजहां ने अपने मुमताज के लिए बनवाए थे ताजमहल। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। तो यहां पे 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहां पे अगला प्रश्न 9वां नंबर को देख लीजिए। ये प्रश्न जो है ये आप लोग के लिए है। क्या करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये पढ़े होंगे आप लोग, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ था। लेकिन यहां पे जो है ऑप्शन जो दिया गया है वह सिर्फ ईस्वी दिया गया है। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में इसका पूरा आंसर बताइएगा कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ था। पूरा डेट आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ था। पूरे डिटेल में बताइए कि किस जगह पे भी हुआ था। इससे पता चलेगा कि आप लोग जो है वह कितने तैयारी की हैं अच्छे तरीके से, कितने प्रश्न आप लोग को पता है। तो आप लोग जल्दी से ये 9 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो वह कब हुआ था, पूरा डेट बताइए और कहां हुआ था। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का जो स्कोर रहा वह कितना में कितना रहा। चलिए तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 10वां नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पे 10वां नंबर क्या करा कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? बताइए तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय जो थे वह कौन थे? बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। बताइए तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे बाबू? वो आप लोग जो है जितना प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ते हैं सारे प्रश्न का कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे बाबू? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। आप लोग सभी को पता होगा। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया। क्या करा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताओ तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह कब लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू इस वीडियो में। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और यहाँ से आप लोग को काफी सारे प्रश्न जो है वह देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है पूरे प्रश्न को देख लीजिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये सभी को पता हुआ कि 26 जनवरी 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। पूरा डेट अच्छे तरीके से, सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ कर कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि राजतरंगिणी किसने लिखा था? बताइए, राजतरंगिणी जो बुक लिखा गया था वह कौन लिखे थे? राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो आप लोग सभी को पता होगा, कलहन ने। कौन लिखे थे? कलहन ने लिखे थे राजतरंगिणी बुक। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोग का जो जनवरी महीना है इसमें काफी सारे प्रश्न को आप लोग को क्लियर कर देना कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट करना है। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए तो ताजमहल जो है बाबू वह किस नदी के किनारे है? तो आप लोग सभी को पता होगा कि जो ताजमहल बना हुआ है वह यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या करें कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? बताइए तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था बाबू वह कौन जीता था? बताइए आप लोग। पांडव जीता था कि कौरव जीता था कि संथाल जीता था कि मंगोल जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो पांडव जीता था। कौन जीता था बाबू कुरुक्षेत्र का युद्ध? तो पांडव जीता था। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न क्या करा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? बताइए आप लोग। महाभारत जो हुआ था वह कितने दिनों तक हुआ था? जो महाभारत का युद्ध हुआ था बाबू वह 18 दिनों तक हुआ था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक हुआ था। दम याद कर लीजिए। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि जहांगीर का शासनकाल क्या है? बताइए तो जहांगीर का जो शासनकाल था वह कब से कब तक था? ये यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। बताइए जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो जहांगीर का शासनकाल क्या था बाबू? तो 1556 से 1605 है। क्या है? 1556 से 1605 तक था जहांगीर का शासनकाल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। हम पीछे ही बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी। तो आप लोग को पीछे बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। यह प्रश्न को याद कर लीजिए, बार बार यह प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा जो है रिपीट कर रहा है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर से यहां पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बताइए तो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो वह कब शुरू हुआ था। यहां पे ईस्वी पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था बाबू? तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को यहां से बहुत सारे प्रश्न बाबू बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को करते चलिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग का जो है वह कितना स्कोर हुआ, आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बढ़िया है। ठीक है, आप लोग को एकदम यहां पे एकदम सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करवा दूंगा कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट कर नहीं है। अब ज्यादा समय भी नहीं है, तो आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को करते चलिए। चलिए तो 19 नंबर प्रश्न यहां पे देगा, क्या करा कि वीर कुंवर सिंह कहां के रहने वाले थे। वीर कुंवर सिंह जो थे वह कहां के रहने वाले थे, बताइए आप लोग। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो हम जैसे कि बताए थे कि जो बार बार पूछ रहा है प्रश्न वो भी प्रश्न इस वीडियो में करवाऊंगा मैं। तो वीर कुंवर सिंह जो है वह कहां के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जगदीशपुर, जो बिहार में है। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। बताइए तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वह कब हुआ था, बताइए आप लोग। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था बाबू? तो सारे बच्चों को पता होगा कि रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वह 1919 में हुआ था। ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि वास्को डी गामा भारत कब आया। बताइए तो वास्को डी गामा जो भारत आया था, जो भारत का खोज किया था वह कब किया था, कब आया था भारत हुआ वास्को डी गामा। बताइए आप लोग, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा जो भारत आया था वह 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। और कहाँ आया था? तो केरल के कालीकट पे आया था। कहाँ आया था? केरल के कालीकट पे आया था। तो ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। बताइए तो कृष्ण स्वामी मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह कौन करवाया था, बताइए आप लोग। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए आप लोग, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण जो करवाया था वह कौन करवाया था बाबू, जल्दी से बताइए। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करना भूलिएगा। ठीक है, आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण कौन करवाया था बाबू? तो कृष्ण देवराय ने करवाया था। याद रखिएगा, कृष्ण देवराय ने करवाया था कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण। तो यहां पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। बताइए तो हिंदू परंपरा में जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जो है बाबू वह क्या है, बताइए। हिंदू परंपरा में जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है वह क्या क्या है? तो ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है और भक्ति मार्ग है। ये तीनों हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति करने का मार्ग है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 24 नंबर, क्या करा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे। बताइए तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वह कौन थे बाबू, बताइए। तीर्थ यात्री कौन थे? 24वें जैन धर्म के पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कौन थे बाबू 24वें तीर्थक? तो वह थे महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी जी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थक। याद रखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। तो आप लोग सारे प्रश्न को रट जाइए बाबू, सारे प्रश्न को रट जाइए। आप लोग को एकदम पूरे प्रश्न याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको VVI लगा लीजिए। क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है, बताइए आप लोग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो सारे बच्चे को पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है। तो आप लोग जल्दी से यह 25 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए। मैं देखूंगा 25 नंबर प्रश्न का आंसर किस किस बच्चे को याद है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, जल्दी से आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। बताइए तो भारत का जो राष्ट्रगान है वह कौन है। तो ये तो सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रगान जो है वह कौन है। और आप लोग को यहाँ पे 26 जनवरी भी आने वाला है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रगान जो है वो कौन है? तो जनगण मन अधिनायक है। क्या है? जनगण मन अधिनायक, ये भारत का राष्ट्र गाना और वंदे मातरम जो है वह गीत है बाबू, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या करा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बताइए तो कैबिनेट मिशन जो आया था भारत, वह कब आया था? बताइए आप लोग, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था बाबू? तो 1946 में आया था। कब आया था कैबिनेट मिशन भारत? तो 1946 में आया था, याद रखिएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए तो लोथल जो है बाबू वह किस नदी के किनारे है? बताइए आप लोग, लोथल किस नदी के किनारे है? तो सभी को पता होगा लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है, याद रखेगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? बताइए तो अकबर ने दीन ए इलाही जो प्रारंभ किए थे वह कब किए थे? बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अकबर ने जो दीन ए इलाही जो प्रारंभ किए थे वह 1562 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1562 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए, ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न और VVI प्रश्न है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में, और स्पेशलिस्ट मैं हड़प्पा सभ्यता पे वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिए। क्या करा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बाबू? तो वह रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हड़प्पा है? रावी नदी के किनारे है। तो यहां पे 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर देगा, क्या करा कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का जो प्रथम जो मुगल शासक था बाबू वह कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था बाबू? तो वह बाबर था। कौन था? बाबर था। आप लोग पढ़े होंगे, भारत का प्रथम जो मुगल शासक था वह कौन था? बाबर था। तो यहां पे 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग जो है लास्ट में अपना स्कोर बताना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप लोग सारे बच्चे अपना स्कोर बताइएगा, जिससे पता चलेगा मुझे कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया और आप लोग के लिए कितना आप लोग के लिए प्रश्न करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का जो सही हुआ है वह कितने प्रश्न सही कर पाए हैं आप लोग, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा, और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। 32 नंबर प्रश्न क्या करा है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? बताइए तो फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था बाबू वह कौन बनाया था? बताइए आप लोग, फतेहपुर सीकरी की राजधानी कौन बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। कौन बनाया था? अकबर ने बनाया था, याद रखेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 33 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें वहां की बनी है वह किस चीज की बनी है? बताइए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन देगा, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है बाबू? तो वह सेल खड़ी की बनी है। किस चीज की? सेल खड़ी की बनी है हड़प्पा सभ्यता की मुहरें। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहां पे अगला प्रश्न क्या करा कि इंडिका के लेखक कौन है? बताइए तो इंडिका के जो लेखक है बाबू वह कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग। और आप लोग जो है बिना ऑप्शन पढ़े आंसर नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में बहुत से गलती भी रहते हैं। तो इंडिका के लेखक कौन है बाबू? जल्दी से बताइए तो इंडिका के लेखक जो है वह मेगास्थनीज जी हैं। कौन है? मेगास्थनीज। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप लोग जो है अच्छे से ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा। तो मेगास्थनीज जी हैं इंडिका के लेखक। चलिए आप लोग यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए तो पुराणों की जो संख्या है वह कितनी है? और आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल से जरूर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे 35 प्रश्न को कर लिए, और आप लोग जो है स्कोर भी बताइएगा कि आप लोग जो है 35 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर पाए। जितने बच्चों को 35 में अगर 30 सही है उसके लिए बहुत ही बढ़िया बाबू, आप लोग का तैयारी बहुत ही बढ़िया है। आप लोग थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, जिससे आप लोग को अच्छे मार्क्स आए, एकदम 85% आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है बाबू? सारे बच्चों को पता होगा कि 18 है। कितने पुराणों की संख्या? 18 है। तो यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग जाइए चैनल से जुड़ जाइए। तो हम लोग इसी धमाके के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम लोग काफ़ी सारे प्रश्न अभी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग के पास समय है, ठीक है। हम लोग सारे प्रश्न को क्लियर कर लेंगे, एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट करना है। तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और इस चैनल से भी जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।